अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इनामात और एहसानात किए हैं अपने बंदों पर कि उसको गिनना नामुमकिन है। इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, कि अगर आप अल्लाह के इनामात को गिनना शुरू कर दे तो नहीं गिन सकोगे। इतने इनामात हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, लेकिन सबसे बड़े दो इनामात हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। एक है अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर का हम में से होना, लेकिन इस वक्त हमारा मौजू वो नहीं है, इंशाअल्लाह उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। और एक आमाल में रमज़ान का महीना मुसलमान के लिए अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है। इन महीनों में इसी महीने में यानी रमज़ान मुबारक के महीने में वो लोग जो साल भर गुनाहों में पड़े रहते हैं वो भी गुनाहों से इज्तनाब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि रमज़ान के बाद भी हम ऐसे कौन से आमाल करें कि ये मामला जो हमारा रमज़ान मुबारक में है ये रमज़ान के बाद भी ये सिलसिला चलता रहे। यानी हम गुनाह न करें, तिलावत कसरत से करें, ज़िक्र करें, नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ें, यानी किसी किस्म का गुनाह न करें। ये सिलसिला कैसे चलेगा रमज़ान मुबारक के बाद? तो प्यारे भाइयों, इसके लिए इंतहाई मेहनत की ज़रूरत है। और वो मेहनत है अपने नफ्स के साथ जिहाद करना, कि हमने रमज़ान मुबारक के बाद ऐसे ही अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है जिस तरह हमने रमज़ान मुबारक के महीने में कंट्रोल में रखा है। क्योंकि पानी पीने को दिल ज़रूर करता है, कुछ खाने को दिल ज़रूर करता है, बीवी के पास जाने को दिल ज़रूर करता है, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के हुक्म की तामील की वजह से हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा है, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखा है। अगर इसी तरह हम अपने ख्वाहिशात और नफ्स को कुछ दिनों के लिए रमज़ान के बाद भी कंट्रोल कर दें तो यकीन करें कि ये सिलसिला कभी न टूटेगा और इसी तरह हमसे अल्लाह राज़ी होगा। हम नेकियों में इंशाअल्लाह ताला पहल करेंगे, सबकत ले जाएंगे दूसरे लोगों से। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स को कंट्रोल में रखें और अपने रब को राज़ी करें हमेशा के लिए और गुनाहों से छुटकारा पाएँ।